हेलो स्टूडेंट। तो बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। उसके अंदर अब कुछ नई कैटेगरी हम लोग पढ़ना चाहेंगे, नेक्स्ट टाइप्स के क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट टाइप क्या है, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इफ़, या फिर ऐसे लिखते हैं, फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू, फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि जो भी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ √2 + 1⁻6। ठीक है, मतलब हम लोगों को फाइंड करना है √2 + 1 की पावर हम 6 करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर रखने पे क्या आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये ब्रैकेट यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। ठीक है, अब मान लो √2 + 1 200 + 200.66 आंसर आ रहा है। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर आंसर क्या देना है, 200। मान लो आंसर आ रहा है 195.67, तो हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के अंदर, 197। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात तो फिक्स है, √2 कितना होता है, 1.41। उसके अंदर 1 ऐड करेंगे तो 2.41 आएगा। अब 2.41 की पावर 6 करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि ये बिल्कुल न्यूमेरिकल नंबर बन जाएगा, है ना। न्यूमेरिकल नंबर तो नहीं बनेगा ये। मान लो ये 5.6 है, मान लो, तो हम क्या लिख सकते हैं 5.6 को, 5 + 0.6। तो देखो इस तरीके से इसको स्टार्ट करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें नहीं पता √2 + 1 या फिर 1 + √2 की वैल्यू कितनी है, और हमें तो उसकी पावर 6 की इंटीजर वैल्यू निकालनी है। तो इसको है ना दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं हम, एक I + F, है ना। जैसे कि ये एग्जाम्पल, ये जो लिखा है ना, इसका क्या मतलब है मैं बता रहा हूँ। सपोज कोई नंबर है 55.21, अगर मैं इसको I + F में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे I क्या हुआ, इंटीजर पार्ट कितना हुआ इसका 51, और इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको मैं F से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वो कितना आएगा 0.21। मतलब ये जो f है ये किसके किसके बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में। तो यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट, ये जो हम लोगों ने लिखा ना, ये क्या है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो I रिप्रेजेंट फॉर इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू पॉइंट से पहले जो वैल्यू आ रही है, और f क्या है, फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू। ये किसके बीच में होगी, हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी। अरे भाई कोई भी पॉइंट वाला नंबर 0 से 1 के बीच में होगा ना। ठीक है, अब देखो इसको हम बोल देते हैं कि भाई ये इक्वेशन नंबर क्या है, फर्स्ट। अब है ना, हमेशा इस तरह का काम होता है, इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर √2 - 1 भी हम यहाँ पे साथ में लेके चलेंगे। अब √2 - 1 का मतलब क्या है, 1.41 - 1 मतलब 0.41। अब 0.41 है मतलब 0 से 1 का बीच का नंबर है कोई। अब 0 से 1 के बीच के नंबर की कितनी भी पावर कर दो तुम, डिग्री कर दो, तो रहेगा तो 0 से 1 के बीच में। तो ये भी एक फ्रैक्शनल नंबर है, इसको हम लोग मान लेते हैं f'। इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, f'। और ये जो f' है ये भी कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में ही होगा। ये इक्वेशन नंबर हम 2 बोल रहे हैं इसको। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 2 ऐड कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 + इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 2 को ऐसे ऐड करेंगे तो शायद तुम्हें दिखेगा नहीं, तो एक काम करते हैं, एक्सपांशन करके ऐड करते हैं। तो एक्सपांशन करके ऐड करोगे तो शायद इसमें कुछ दिखने लगेगा कि एक्सपांशन हम जब लोग करेंगे, तो जैसे कि सपोज करो यहाँ पे 6 है ना, तो टर्म्स कितनी कितनी आएगी बोलो, T1 + T2 + T3 + T4 + डैश 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 T7। ये इक्वेशन फर्स्ट लिख रहा हूँ मैं, I + F। अब तुम्हें पता है T1 T2 T3 क्या आने वाले हैं, √2 + 1 की पावर 6 तो कर ही सकते हो। T1 अगला क्या आएगा, सेकेंड इक्वेशन, T1 - T2 + T3 - T4 + डैश डैश डैश। तो ये यहाँ पे अपना कितना हो जाएगा, T⁻7 प्लस वाला = f'। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड अगर हम लोग करते हैं तो ये T2 से T2 तो कट रहा है, तो यहाँ पे तो बस क्या बच रहा है, 2T1 + T3 + T5 +
7 गिनती की टर्म। और राइट हैंड साइड के अंदर एडिशन करने पे क्या मिलेगा हम लोगों को, आई प्लस एफ डैश, इतनी वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे मिलेगी। अब देखो T1 कैलकुलेट हो सकता है √2 + 1 की पावर 6 के एक्सपांशन में। तो ये कितने हो जाएंगे, 2 इंटू T1 सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6C0 a की पावर 6 मतलब √2 की पावर 6 और 1 की पावर 0 प्लस T3 मतलब r = 2 मतलब 6C2 √2 कितना हो जाएगा 4 और 1/2 प्लस T5 मतलब r = 4, तो ये कितना हो जाएगा 6C4 √2 की पावर 2 ओके प्लस T7 मतलब 6C6 √2/0। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वही जो चल रहा है I प्लस एफ डैश। अब ये लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा हम लोगों को। तो लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 2 तो बाहर है ही सही, है ना, 6C0 1 है, √2 की पावर 6 का मतलब 2 की पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 6C2 सॉल्व करेंगे तो ये होगा आई थिंक 4 और √2 की पावर 4 का मतलब है 2 की पावर 2, 4 × 50, तो ये कितना हो गया 60। इसी तरीके से आगे वाली कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा 30 + 1 = चल रहा है हम लोगों का I प्लस एफ डैश। क्लियर। अब इन सबको सॉल्व करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा कुछ 198 = क्या लिखा हुआ है I प्लस एफ डैश। अब है ना हम लोगों को यहाँ पे ये जो लिखा है ना f प्लस एफ डैश, इसके बारे में कुछ ना कुछ डिसीजन लेना है। देखो कैसे, ये एक इंटीजर वैल्यू है और I भी हमें पता है इंटीजर है, तो इंटीजर = इंटीजर प्लस इंटीजर ही होना चाहिए ना। तो ये क्या होना चाहिए, शुड बी इंटीजर। अब देखो f 0 से 1 के बीच की कोई वैल्यू है और एफ डैश भी 0 से 1 के बीच में है, तो ये भी इंटीजर होना चाहिए, इसलिए इसकी वैल्यू 1 होनी ही होगी, तभी ये इक्वेशन बैलेंस होगी, अदरवाइज ये नहीं होगी। तो अगर मान लो मैं इसको 1 ले लेता हूँ तो ये कितना है 198 = I प्लस 1, तो I की वैल्यू कितनी आई 197। ये है हमारा आंसर। इंटीजर वैल्यू हम लोगों को चाहिए थी। देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, ये जो √2 + 1 है इसका इंटीजर वैल्यू चाहिए था हमें, मतलब हम लोगों को I की वैल्यू चाहिए थी, तो I की वैल्यू कितनी आ गई 197। अब है ना ये एक नई टाइप स्टार्ट हो चुकी है। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ टेक्निक्स हम लोग यहाँ पे सीख लेते हैं, फिर इस तरह के क्वेश्चन को आगे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे कि मान लो कुछ दिया हुआ है √, हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, √a + b⁻n ऐसा दिया होता है, हम इसको ऐसा मान लेते हैं I प्लस एफ, जैसा अभी हम लोगों ने माना है ऐसा दिया है, तो हम माइनस वाला भी साथ में ही लिख के देखते हैं, यहीं पे माइनस मतलब बीच में माइनस, √a - b हम लोग इसी के साथ लिखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और इसको किसके बराबर मान लिया जाता है एफ डैश के। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होती है और इक्वेशन नंबर सेकंड। I प्लस एफ का मतलब क्या है, √a + b, जैसा कि पहले था √2 + 1, तो इंटीजर वैल्यू प्लस फ्रैक्शनल वैल्यू, और माइनस बीच में लगा दिया तो वो भी एक फ्रैक्शनल वैल्यू है। ओके, √a - b हमेशा 0 से 1 के बीच में वैल्यू होगी, इसलिए एफ डैश भी क्या होगा 0 से 1 के बीच की कोई वैल्यू होगी। अब है ना यहाँ पे दो तरह के केस हैं, यहाँ पे क्या है दो तरह के केस हैं, केस 1 केस 2, इसको हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे केस 1 एंड केस 2। डिपेंड करता है कि n क्या है, n अगर इवन है तो फर्स्ट केस, n अगर ओड है तो सेकंड केस। मतलब इवन होने पे हम लोगों को क्या करना है और ओड होने पे हम लोगों को क्या करना है, वही यहाँ पे हम लोगों को इधर सीखना है। तो अगर n इवन है तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड कर दो, और इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड आएगा उसी के साथ राइट हैंड साइड के अंदर f प्लस एफ डैश भी बनेगा, और उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे 1।
अब अगर मान लो n इवन नहीं है, n ओड है, तो उस केस में हम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड करते हैं। तो उस केस में हमें राइट हैंड साइड के अंदर क्या मिलेगा, i प्लस एफ माइनस एफ डैश। तो ये जो f माइनस एफ डैश है इसको हम लोग जीरो कंसिडर कर लेते हैं। इसका रीज़न देखो क्या है। देखो f किसके बीच में है, देखो ये जो f है ये किसके बीच में है, एक फ्रैक्शनल वैल्यू है 0 से 1 के बीच में। एफ डैश भी फ्रैक्शनल वैल्यू, तो ये भी 0 से 1 के बीच में। अगर मैं इन दोनों का ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, f प्लस एफ डैश 2। तो 0 से 2 के बीच में अगर मान लो मुझे f प्लस एफ डैश को इंटीजर बनाना है तो वो 1 होगा। और अगर माइनस कर देता हूँ मैं, एक पॉइंट वाला नंबर है 0.37 और एक कोई दूसरा पॉइंट वाला नंबर है और 0 आना चाहिए, तो इसका हम लोग दोनों क्या होने चाहिए, सेम। तो इस केस में जो लास्ट वाला हम लोगों ने केस लिखा है उसमें हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, f इज इक्वल टू एफ डैश। ठीक है, ये तो होगी हम लोगों की ट्रिक किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और उसमें ये टेक्निक लगाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, इफ़ 5√5 प्लस 11 रेस टू 2n प्लस 1 इज इक्वल टू गिवन आर, मतलब ये दिया हुआ है आर। अब हम लोगों को फाइंड करना है ये आर जो है ना, सभी को पता है क्या होता है, आई प्लस एफ, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इंटू एफ, ये हम लोगों को फाइंड करना है। जहाँ पे एफ क्या है, क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है, वेयर एफ इज फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले डिग्री देखो वो इवन है या ओड। तो यहाँ पे ओड डिग्री दी हुई है, तो एक काम करते हैं, जो इक्वेशन है उसको तो हम पहले लिख देते हैं ताकि उसको फर्स्ट मान सकें। 5√5 प्लस 11 रेस टू 2n प्लस 1 हम लोगों को दिया हुआ है, वो है i प्लस एफ, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इक्वेशन नंबर सेकंड हम खुद बनाएंगे, 5√5 माइनस 11 रेस टू 2n प्लस 1 इज इक्वल टू, हम लोग इसको मान लेंगे एफ डैश। ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो जाएगी, 2। अब हम सॉल्यूशन के अंदर ही मान रहे हैं इक्वेशन, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट हटा देते हैं। अब देखो डिग्री जो है वो क्या है, इवन है या ऑड है, ऑड। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड हम लोग करेंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड करने पर लेफ्ट हैंड साइड जो आएगा जो तो ठीक है, पर इधर राइट हैंड साइड के अंदर क्या होगा, एफ माइनस एफ डैश, सॉरी कैपिटल लिखा है हम लोगों ने सब जगह, तो कैपिटल ही चलने दो, एफ माइनस एफ डैश इज इक्वल टू 0। देखो यही हम लोगों ने सीखा है यहाँ पे, अगर ये ओड है तब एफ माइनस एफ डैश इज इक्वल टू 0 हो जाता है, मतलब एफ इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एफ डैश। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू एफ डैश। अब इसको यूज़ करते हैं कैसे, अब हम लोगों को फाइंड क्या करना है, पहले एक्चुअली वैल्यू आर इंटू एफ फाइंड करना है। आर इंटू एफ फाइंड करो या आर इंटू एफ डैश फाइंड करो, बात एक ही है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं कि एफ हो या एफ डैश, बात एक ही है। अब देखो आर इक्वेशन फर्स्ट के अंदर है, यही तो आर है, तो आर यहाँ पे लिख दो, आर मतलब 5√5 प्लस 11 इंटू एफ डैश क्या है इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर, ये एफ डैश है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड देख लो उसकी, 5√5 माइनस 11, ओके। और इसकी पावर कितना था, 2n प्लस 1, यहाँ पे भी 2n प्लस 1। अभी तक दिख जाना चाहिए तुम्हें, एक जगह a प्लस बी है, एक जगह a माइनस बी है, तो लगा दो फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये कितना हो जाएगा 25, 5 का 5 इंटू 5, √5 इंटू √5 5 माइनस 1 की पावर वो की वही रहेगी 2n प्लस 1। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा फाइनली, 125 माइनस 1 रेस टू 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 124 की पावर 2n प्लस 1 इज द आंसर, या फिर बोल सकते हैं फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखो और क्वेश्चन देखो इससे रिलेटेड, इफ इट इज गिवन 6√6 प्लस 14 रेस टू 2n इज इक्वल टू गिवन i प्लस एफ, इफ इट इज गिवन,
ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आई प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ, ये हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इक्वेशन नंबर सेकंड हम खुद बनाएंगे। लेट 6√6 माइनस 14^2n इज इक्वल टू, हम क्या मानेंगे, एफ डैश, और ये इक्वेशन नंबर क्या है, 2। अब देखो n जो है वो क्या है, मतलब जो डिग्री है वो इवन है। इवन डिग्री पे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो उससे करने से हमें f प्लस एफ डैश इज इक्वल टू क्या मानना होता है, 1। मतलब हम लोग f डैश को क्या ले लेते हैं, 1 माइनस एफ, ऐसा हम लोग करते हैं। नाउ क्या हम लोगों को फाइंड करना है, हम लोगों को एक्चुअली फाइंड करना है आई प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ, ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो ये कितना हो जाएगा, आई प्लस एफ, तो ऐसा कैसे ही। अब 1 माइनस एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1 माइनस एफ की जगह 1 माइनस, हमें एफ की वैल्यू लिख देनी है जो ऊपर हम लोगों ने देखी है। ये जो है ना, ये वाली वैल्यू जो है 1 माइनस एफ, ये वाली वैल्यू हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो अगर ये वैल्यू यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस एफ डैश, है ना। यहाँ से एफ की वैल्यू निकालो तो एफ कितना हो जाएगा, 1 माइनस एफ डैश हो जाएगा ना यहाँ से, इसलिए। तो ये वैल्यू हम लोगों को निकालनी इस तरीके से चाहिए थी ताकि कन्फ्यूज़न ना हो तुम्हें। एफ इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस एफ डैश, वही हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया। तो देखो ये कितना हो गया, आई प्लस, ये आई प्लस एफ इंटू एफ डैश। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड का ही तो मल्टीप्लिकेशन है ये। तो आई प्लस एफ क्या है, मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट वो है 6√6 प्लस 14^2n, और एफ डैश क्या है 6√6 माइनस 14^2n। तो ये हो गया a प्लस बी, ये हो गया a माइनस बी। तो ये कितना हो जाएगा, 6√6 इंटू 6√6 माइनस 14 का स्क्वायर 196 हो जाता है की पावर 2n। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 माइनस 196, तो ये हो जाएगा हमारा 20 की पावर 2n इज़ द आंसर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। जो हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना था उसकी ये वैल्यू है। ठीक है, अब इसी के जैसा एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर लेते हैं। देखो, इफ़ इट इज़ गिवन 5 प्लस 2√6, 5 प्लस 2√6 की होल पावर 2n इज इक्वल टू, अगर दिया हुआ है आई प्लस एफ दिया हुआ है, देन हम लोगों को आई की वैल्यू निकालनी है। अब ऐसे तो पता नहीं लगेगा, ये ऑप्शन देखेंगे तो पता लग जाएगा। ऑप्शन ए इज इक्वल टू 1 माइनस एफ, सेकेंड ऑप्शन 1/1 प्लस एफ माइनस एफ, सी ऑप्शन 1/1 माइनस एफ प्लस एफ, एंड डी ऑप्शन इज 1/f प्लस एफ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो देखो सबसे पहले प्लस वाला 5 प्लस 2√6 रेस्ट टू 2n, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई प्लस एफ, जैसा दिया हुआ है आई प्लस एफ। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी के साथ हम सेकेंड नंबर इक्वेशन भी लिख देते हैं, 5 माइनस 2√6 रेस्ट टू 2n इज इक्वल टू एफ डैश, जहाँ पे एफ और एफ डैश 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, अब इवन होने की वजह से हम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे। फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे मतलब एफ प्लस एफ डैश को कितना मानना होगा हम लोगों को, 1। मतलब हम एफ डैश इज इक्वल टू क्या लिख पाएंगे, 1 माइनस एफ, ऐसा कर पाएंगे। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इंटू 2 कर लेते हैं, है ना। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इंटू सेकेंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर 5 प्लस 2√6 की पावर 2n इंटू 5 माइनस 2√6 की पावर भी 2n इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड के अंदर क्या होगा, आई प्लस एफ इंटू एफ डैश, यही होगा। अब एफ डैश इज इक्वल टू हम 1 माइनस एफ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एफ। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड बहुत ही अच्छा है, लेफ्ट हैंड साइड एक्चुअली हो जाएगा 25 माइनस 24,
25 माइनस 24/2n इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड के अंदर क्या चलेगा हम लोगों का, i प्लस एफ इंटू एफ डैश, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू आई प्लस एफ इंटू एफ डैश। अब हम लोग यहाँ से i की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो i इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, ये सिंपली 1 अपॉन एफ डैश माइनस एफ, आई की वैल्यू निकालेंगे, और एफ डैश इज इक्वल टू कितना है 1 माइनस एफ, तो इसको यहाँ पे यूज़ करो, तो i इज इक्वल टू सिंपली हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एफ माइनस एफ। तो ऐसा किस ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। क्लियर।